हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उस जमाने में संपर्क का एकमात्र साधन पत्र या खत ही थे। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। अब समाचार इधर से उधर कुछ सेकंड में पहुंच जाते हैं। फिर अगर पत्र जरूरी ही हो या व्यावसायिक पत्र लिखना ही हो तो उसके लिए ईमेल है। लेकिन आधुनिक दौर में आधुनिक तकनीकी के साथ बदलती दुनिया में भी फिलहाल यह याद किया जा सकता है कि एक ज़माना खतों का भी था। तब पत्र लिखने और पाने का अपना अलग ही आनंद था। उस जमाने में अशिक्षित लोगों के पत्र डाक खाने यानी पोस्ट दफ्तर के बाहर बैठे मुनीम कुछ पैसे लेकर लिख दिया करते थे। वे लोग बाकायदा डेस्क लगाए डाक खाने के बाहर खत लिखने के लिए ही बैठे रहते थे और यह उनकी आजीविका भी होती थी। पत्र पढ़ने की जिम्मेदारी किसी पढ़े लिखे पड़ोसी या डाकिये की होती थी। पैराग्राफ। आज पत्रों के उस दौर को याद करने का मतलब यह नहीं है कि ज़्यादातर लोगों के निरक्षर रहने को भी पत्रों की संवेदना के साथ सही मान लिया जाए, लेकिन इसे एक संदर्भ के तौर पर देखा जा सकता है। तब ज़्यादा लिखना हो या राखी भेजना हो तो लिफाफा चुना जाता था, वरना अंतर्देशीय पत्र थे और फिर पोस्ट कार्ड यानी खुला पत्र होता था जिसे कोई भी पढ़ ले। यूँ अंतर्देशीय और लिफाफे भी भाप से खोलकर पढ़कर फिर यथावत चिपका देने वाले जासूस टाइप के लोग भी कम न थे, जिन्हें दूसरों के पत्र पढ़ने में पता नहीं किस तरह का सुख मिलता था। उन दिनों बुरी खबर देने के लिए जिस पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखा जाता था उस पोस्ट कार्ड का एक कोना फाड़ दिया जाता था। अगर कटे कोने वाला पोस्ट कार्ड किसी के घर पहुंच जाते तो उसे पढ़ने से पहले ही रोना धोना शुरू हो जाता था। पैराग्राफ। अति आवश्यक संदेश पहुंचाने के लिए टेलीग्राम या तार भेजा जाता था जिसका जल्द से जल्द मिलना सुनिश्चित होता था। कई बार डाकिया रात में या सुबह तार पहुंचाने आ जाता था, लेकिन ये तार जिसके घर पहुंचता उसकी कुछ पलों के लिए ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती, क्योंकि ज़्यादातर तार आना यानी बुरी खबर आने की आशंका होती थी। कुछ के लिए नौकरी या दूसरी खुशखबरी भी हो सकती थी। तार की दरें लिखे शब्दों पर तय की जाती थीं, सो ये तार बहुत संक्षिप्त होते थे। तब डाकघरों में एक तार बाबू हुआ करते थे जिनका काम तार पाना और भेजना हुआ करता था। टेलीग्राम की मशीन पर टक टक करते हुए संदेश आते जाते रहते। बड़े शहरों में डाक खाने से अलग एक तार घर भी हुआ करता था जिसकी दीवारों पर बधाई संदेशों के लिए कुछ नंबर तय थे, यानी दीपावली की शुभकामनाओं के लिए सिर्फ 10 नंबर या नवविवाहितों के लिए 5 या तय नंबर तार बाबू को बताना ही काफ़ी होता था। पैराग्राफ। डाक खाने से
पहले का जमाना तो हर कारों का था, जो किसी राजा के संदेश उनके सूबेदारों तक पहुंचाते या किसी एक राज्य से राजकीय खत दूसरे राज्य तक पहुंचाते। जासूसी करने के लिए कबूतर या बाज का भी इस्तेमाल होता था। ये प्रशिक्षित बाज या कबूतर अपने पंजे में बांधा हुआ संदेश बखूबी पहुंचाते थे। एक चर्चित फिल्म में कबूतर वाला गीत व संदेश पहुंचाने वाला कबूतर शायद बहुतों को याद होगा। आज के युवाओं को शायद डाकघर के बारे में पता न हो, लेकिन कुरियर सेवा से वे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि अब कपड़े, किराने से लेकर जूते और मोबाइल तक कुरियर से घर बैठे मंगाए जा सकते हैं, या किसी को जन्मदिन का तोहफा या केक भी एक शहर में बैठे बैठे किसी और शहर में भेजा जा सकता है। जिन्होंने भारतीय डाक तार विभाग द्वारा संचालित खतों वाला जमाना देखा है, वे ही पत्र पाने भेजने के आनंद की अनुभूति जानते समझते होंगे। हो सकता है कि आज मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में गुम पीढ़ी को इन भावनाओं का सिरा समझना जरूरी नहीं लगे, लेकिन मुझे आज भी उन खतों में छिपे शब्दों की संवेदनाएं जिंदा लगती हैं। पैराग्राफ। जल के बिना मनुष्य और पशु पक्षी या संपूर्ण जीव जगत जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जीवन में जल का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। दरअसल जल में हमारा जीवन समाहित होता है, लेकिन अब जल संकट ने हमारी नींद उड़ानी शुरू कर दी है। विश्व भर में चेन्नई सबसे अधिक जल संकट से जूझ रहा है। भारत जैसे विकासशील देश समय रहते सतर्क नहीं हुए तो पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत में 21 शहर पीने के पानी के लिए प्रदूषित जल पर निर्भर हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि घर के कचरे सहित कल कारखानों से जो प्रदूषित जल निकल रहा है उसका प्रबंधन जल्द से जल्द करे। कोई सख्त कानून बनाया जाए ताकि पानी की बर्बादी न हो। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी का अभाव है। उनके लिए सरकार को नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर वर्षा के 5% जल को संग्रहित कर लिया जाए तो 100 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ पीने का पानी मिल सकता है। बस ज़रूरत है अपनी सोच को विकसित करने की। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और चीन जैसे देश कम बारिश होने के बावजूद जल प्रबंधन की नीति अपनाकर बेहतर जीवन यापन के साथ जल समस्या से वंचित हैं। भारत तो नदियों का देश है। एक शहर में कई नदियां हैं। हमें भी बेहतर भविष्य के लिए जल प्रबंधन के लिए जागरूक होना चाहिए। पैराग्राफ। जंगलों में लगी आग ने हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने जंगलों की रक्षा कर सकेंगे। जंगल में आग का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि मुख्य रूप से पेड़ पौधे एवं जानवरों पर पड़ता है। एक जंगल जलने से सिर्फ पेड़ नहीं
बल्कि विभिन्न प्रजातियां जलकर राख हो जाती हैं। सरकार को समझना चाहिए कि जंगलों की आग सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक अहम मुद्दा है जिस पर हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। विराम समाप्त।